मेजर कवालकांति। न तो काउंट और न ही बप्तिस्ता ने मॉर्सेफ से असत्य कहा था जब उन्होंने बताया कि लुक्का का मेजर आने वाला है। वही मोंटे क्रिस्टो द्वारा रात्रि भोज के निमंत्रण को अस्वीकार करने का बहाना था। घड़ी ने अभी 7 बजाए ही थे। बर्तुच्चियो निर्देशानुसार 2 बजे ही ओतुई के लिए निकल चुका था कि एक किराए की गाड़ी द्वार पर आकर रुकी। फिर तुरंत ही, मानो लज्जित हो, फाटक पर लगभग 52 वर्ष का एक पुरुष उतारकर चली गई। वह उन हरे फ्रॉक कोटों में से एक पहने था जिन पर काले फंदे लगे होते हैं और जो यूरोप में मानो किसी अमर वस्त्रवंश के प्रतीत होते हैं। चौड़ी नीली पतलून, जूते अब भी स्वच्छ, यद्यपि उनकी पालिश संदिग्ध, और तलवा कुछ अधिक मोटा। मृदु चमड़े के दस्ताने, आकार में जेंडार्म के समान टोपी और श्वेत किनारी वाला काला कॉलर, जो यदि स्वेच्छा से न पहना गया होता तो लोहे के जुए का भ्रम देता। यही उस व्यक्ति का विचित्र वेश था जिसने बाहरी घंटी बजाकर पूछा कि क्या यही शांज एलीजे एवेन्यू संख्या 30 पर काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का निवास है। और हाँ का उत्तर पाकर फाटक बंद कर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसका छोटा कोणीय मस्तक, उसके धूसर होते केश और घनी धूसर मूछें उसे बप्तिस्ता के लिए पहचानने योग्य बना रहे थे, जिसे आगंतुक का सटीक विवरण दिया गया था और जो प्रांगण में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अतः जैसे ही उसने बुद्धिमान सेवक को अपना नाम बताया, मोंटे क्रिस्टो को उसके आगमन का समाचार दे दिया गया। आगंतुक को सबसे सरल अतिथि कक्ष में ले जाया गया, जहां काउंट उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और स्वागतपूर्ण मुस्कान के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रिय महोदय, उन्होंने कहा, स्वागत है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। वास्तव में, लुक्का निवासी ने कहा, आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ, मुझे सूचित किया गया था कि आप आज संध्या 7 बजे पहुंचेंगे। आपको मेरे आगमन की सूचना दी गई थी? ठीक यही। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे भय था कि वह छोटी सी सावधानी लेना वे भूल गए होंगे। कौन सी? आपको पूर्व में सूचित करने की। नहीं, ऐसा नहीं। पर आप सुनिश्चित हैं कि आप भ्रमित नहीं? पूर्णतः सुनिश्चित। मैं वास्तव में वही व्यक्ति हूं जिसकी आप आज 7 बजे प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, आप ही हैं। किसी भी दशा में हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ओह, यदि आप मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे तो आवश्यकता नहीं, लुक्का निवासी ने कहा। नहीं, आवश्यकता है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। वह व्यक्ति हल्का सा अस्थिर प्रतीत हुआ। अब देखें, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, क्या आप मार्क्विस बार्तोलोमियो कवालकांति नहीं हैं? बार्तोलोमियो कवालकांति, लुक्का निवासी ने प्रसन्नता से दोहराया। हाँ, वही। पूर्व में ऑस्ट्रियाई सेना में मेजर? क्या मैं मेजर था? वृद्ध सैनिक ने संकोच से पूछा। हाँ मेजर, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। फ्रांस में हम उस पद को यही नाम देते हैं जो आपके पास इटली में था। अच्छा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, उसने कहा। किसी भी स्थिति में, मोंटे क्रिस्टो बोले, आप यहां अपनी ही पहल पर नहीं आए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसी ने भेजा है। हाँ। भले अब्बे बुसोनी ने? हाँ हाँ, मेजर ने उल्लास से कहा। क्या आपके पास पत्र है? यह रहा। तो देखिए, मुझे दीजिए। मोंटे क्रिस्टो ने पत्र लिया, खोला और पढ़ने लगे। मेजर विस्मय से उन्हें देखता रहा, फिर कक्ष के प्रत्येक भाग को जिज्ञासा से देखने लगा। यद्यपि अंततः उसकी दृष्टि लौटकर काउंट पर ही टिक जाती। यह रहा, प्रिय अब्बे, मेजर कवालकांति, लुक्का के एक सम्मानीय चिकित्सक, फ्लोरेंस के कवालकांति वंशज। मोंटे क्रिस्टो ने पढ़ते हुए कहा, जिनकी आय ½ मिलियन की संपत्ति से है।
काउंट ने पत्र से दृष्टि उठाकर प्रणाम किया। आधे मिलियन। वाह, मेरे प्रिय कवाल कांति, क्या सचमुच आधा मिलियन लिखा है? लुक्का निवासी ने पूछा, स्पष्ट शब्दों में। और ये सत्य ही होगा, क्योंकि अब्बे बुसोनी यूरोप की महान संपत्तियों का सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं। तो आधा मिलियन ही सही, उसने कहा। पर सत्य कहूं तो मुझे अनुमान न था कि राशि इतनी होगी। इसका कारण है कि आपका प्रबंधक आपको लूटता है। क्या अपेक्षा करते हैं? हम सबके साथ ऐसा होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी, लुक्का निवासी ने गंभीरता से कहा। मैं उसे निकाल दूंगा। मोंटे क्रिस्टो आगे बढ़ते रहे। और जिसे अपने सुख के लिए केवल एक वस्तु चाहिए? हाँ, ईश्वर। हाँ, केवल एक, लुक्का निवासी ने आह भरकर कहा। अपने उस पुत्र को पाना जिसे वह प्रेम करता है। अपने पुत्र को, जो उसके कुल के शत्रु या जिप्सियों द्वारा उसके बाल्यकाल में अपहृत कर लिया गया था। 5 वर्ष की आयु में लुक्का निवासी ने आकाश की ओर देखते हुए गहरी आह भरी। बेचारा पिता, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। फिर पढ़ते गए। मैं उसे आशा दे रहा हूं, मैं उसे जीवन लौटा रहा हूं, यह बताकर कि संभव है आप उस पुत्र को ढूंढ सकें जिसे वह 15 वर्षों से व्यर्थ खोज रहा है। लुक्का निवासी ने अनिर्वचनीय चिंता से काउंट को देखा। मैं ढूंढ सकता हूं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मेजर तनकर खड़ा हो गया। तो, उसने कहा, तो पत्र आरंभ से अंत तक सत्य था? क्या आपने कभी संदेह किया, प्रिय बार्तोलोम्यो? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? अब्बे बुसोनी जैसे गंभीर और पवित्र आभा वाले व्यक्ति इस विषय में मजाक नहीं कर सकते। पर आपने सब नहीं पढ़ा, आपकी उच्चता। सच, एक परिशिष्ट है। हाँ, एक परिशिष्ट है। मेजर कवालकांति को अपने बैंकर को धन स्थानांतरित करने की असुविधा से बचाने हेतु मैं उनके यात्रा व्यय के लिए 2 लाख फ्रांक का आदेश और आपके ऊपर 48,000 फ्रांक का आरण श्रेय भेज रहा हूं, जो आप अब भी मुझ पर देय हैं। मेजर ने इस परिशिष्ट को व्याकुलता से सुना। अच्छा, काउंट ने कहा। उन्होंने अच्छा कहा, लुक्का निवासी बुदबुदाया। तो तो मोंटे क्रिस्टो ने पूछा, परिशिष्ट क्या आप उसे भी उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं जितना शेष पत्र को? निस्संदेह, अब्बे बुसोनी और मेरे बीच समझौता है। मुझे नहीं जहां ठीक 48,000 लिव्र ही दिए हैं या नहीं, पर कुछ बैंक नोटों पर विवाद न करेंगे। क्या आपने उस परिशिष्ट को इतना महत्व दिया? स्वीकार करता हूं, उसने कहा। अब्बे बुसौनी के हस्ताक्षर पर पूर्ण विश्वास करते हुए मैं अन्य कोई धन साथ न लाया। यदि यह पत्र असफल हो जाता तो पेरिस में मैं अत्यंत असुविधा में पड़ जाता। आप जैसा व्यक्ति कहीं असुविधा में पड़ सकता है? मोंटे क्रिस्टो ने कहा। असंभव। पर मैं किसी को जानता ही नहीं, उसने कहा। पर आप जाने जाते हैं? हाँ, जाने जाता हूं, ताकि आगे कहिए, कव्वाल कांति, ताकि आप मुझे वे 48,000 लिव्र दे सकें। जैसे ही आप मांगें। मेजर की आंखें विस्मय से फैल गईं। पर बैठिए, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। वास्तव में मुझे नहीं झात कि मुझे क्या हो गया है। मैं आपको 15 मिनट से खड़ा रखे हुए हूं। कृपया उसका उल्लेख न कीजिए। मेजर ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अब, काउंट ने कहा, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? शेरी का एक प्याला, पोर्ट या एलिकांते? एलिकांते, चूंकि आप प्रस्ताव कर रहे हैं, वह मेरी प्रिय मदिरा है। मेरे पास अत्युत्तम एलिकांते है।
एक बिस्कुट के साथ शायद? एक बिस्कुट के साथ, यदि आप आग्रह करें। मोंटे क्रिस्टो ने घंटी बजाई और बपतिस्ता उपस्थित हुआ। काउंट उसके पास गए और धीरे से कहा, तो युवक आ गया है। सेवक ने उसी प्रकार उत्तर दिया। अच्छा, क्या तुम उसे भीतर ले आए? नीले ड्राइंग रूम में, जैसा आपकी आज्ञा थी। उत्तम। एलिकांते और बिस्कुट ले आओ। बपतिस्ता चला गया। मैं सचमुच उस असुविधा से लज्जित हूं जो मैं आपको दे रहा हूं। अरे, ऐसा मत कहिए, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। बपतिस्ता प्याले, मदिरा और बिस्कुट लेकर लौट आया। काउंट ने एक गिलास पूरा भरा और दूसरे में केवल कुछ बूंदें उस लाल द्रव की डाली जो उस बोतल से निकला था, जिस पर मकड़ी के जाले जमे थे और जो उन सभी चिन्हों से युक्त थी जो किसी मदिरा की आयु को उतनी ही निश्चितता से प्रकट करते हैं जितनी झुर्रियां किसी मनुष्य की आयु को। मेजर ने मदिरा उंडेलने की क्रिया का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया, भरा हुआ गिलास और एक बिस्कुट ले लिया। काउंट ने बपतिस्ता को आदेश दिया कि वह तश्तरी अतिथि के हाथ की पहुंच में रख दे और लुक्का निवासी ने एलिकांते की एक चुस्की लेकर संतोष की दृष्टि डाली। फिर धीरे से बिस्कुट को गिलास में डुबोया। तो महोदय, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, आप लुक्का में रहते हैं, आप धनी हैं, आप कुलीन हैं, आप सार्वत्रिक सम्मान का आनंद लेते हैं, आपके पास वह सब कुछ है जो किसी मनुष्य को सुखी बना सकता है। सब कुछ, आपकी उच्चता, मेजर ने कहा, बिस्कुट खाते हुए। पूर्णतः सब कुछ। आपके सुख को पूर्ण करने के लिए केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, केवल एक, जो आपके उस पुत्र को पुनः पाना था। आह, मेजर ने कहा, एक और बिस्कुट लेते हुए। पर वह तो एक निराशाजनक आवश्यकता थी। उसने ऊपर देखा और आह भरने का प्रयास किया। अब तो, प्रिय कवालकांति, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, वह अत्यंत प्रिय पुत्र कौन था? क्योंकि मुझे बताया गया है कि आप अविवाहित रहे। लोग ऐसा ही समझते थे, मेजर ने कहा, और मैं स्वयं भी। हाँ, मोंटे क्रिस्टो ने आगे कहा, आपने उस विश्वास को पुष्ट किया, युवावस्था की एक भूल जिसे आप सबसे छिपाना चाहते थे। लुक्का निवासी तनकर बैठ गया और यथासंभव शांत और गरिमामय मुद्रा धारण कर ली, साथ ही विनम्रता से आंखें झुका लीं, चाहे दिखावे के लिए या अपनी कल्पना को सहारा देने के लिए, और भौहों के नीचे से काउंट को देखता रहा, जिनके अधरों पर स्थिर मुस्कान वहीं अचूक, कृपालु जिज्ञासा प्रकट कर रही थी। हाँ महोदय, उसने कहा, मैं अपनी भूल सबसे छिपाना चाहता था। अपने लिए नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मनुष्य इन बातों से ऊपर होता है। ओह नहीं, निश्चय ही अपने लिए नहीं, मेजर ने मुस्कुराकर और सिर हिलाकर कहा। पर बालक की माता के लिए, काउंट ने कहा। उसकी माता के लिए, लुक्का निवासी ने तीसरा बिस्कुट लेते हुए कहा। उसकी दयनीय माता के लिए। एक और गिलास लीजिए, प्रिय कवालकांति, मोंटे क्रिस्टो ने उसे और एलिकांते उड़ेलते हुए कहा। भावना आपको दबा रही है। उसकी दयनीय माता के लिए, लुक्का निवासी बुदबुदाया, यह देखने का प्रयास करते हुए कि क्या इच्छा शक्ति का प्रयास अश्रु नलिका पर प्रभाव डाल सकता है और उसकी आंख के कोने को एक कृत्रिम आंसू से नम कर सकता है। जो, मेरा विश्वास है, इटली के प्रमुख परिवारों में से एक से थीं। फिएजोले की एक कुलीन महिला, काउंट, फिएजोले की एक कुलीन, जिनका नाम था। आप उनका नाम जानना चाहते हैं? निस्संदेह, बताने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं। काउंट सब कुछ जानते हैं, लुक्का निवासी ने झुककर कहा। ओलिविया कोर्सिनारी, यदि मैं भूल नहीं कर रहा।
ओलिविया कोर्सिनारी, एक मार्क्विसा जिनसे आपने अंततः विवाह कर लिया, परिवार के विरोध के बावजूद। हाँ, अंततः। तो आपके पास कागजात हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। सब हस्ताक्षरित और मोहरबंद। कौन से कागजात? लुक्का निवासी ने पूछा। आपका विवाह पत्र और बालक का जन्म पत्र। बालक का जन्म पत्र? आंद्रिया कवालकांति का जन्म पत्र, आपके पुत्र का। मेरा विश्वास है उसका नाम आंद्रेया ही था। मेरा विचार है, लुक्का निवासी ने कहा। मेरा विचार है का क्या अर्थ? ईश्वर की कसम, मैं निश्चित नहीं हो सकता। उसे लापता हुए बहुत समय हो गया। ठीक, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। और ये सब कागज आपके पास हैं? काउंट, मुझे खेद है कि चूंकि मुझे ये दस्तावेज लाने को नहीं कहा गया था, मैं उन्हें साथ लाना भूल गया। दत्त, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या वे अत्यावश्यक थे? पूर्णतः अनिवार्य, लुक्का निवासी ने सिर खुजाया। आह, पर बाक्को, उसने कहा। अनिवार्य। निस्संदेह, यदि यहाँ कोई आपके विवाह की वैधता या आपके पुत्र की वैधता पर संदेह उठाए। सही, लुक्का निवासी ने कहा। संदेह उठ सकता है। यह युवक के लिए कष्टप्रद होगा, घातक भी हो सकता है। उसके लिए एक उत्कृष्ट विवाह संबंध बिगाड़ सकता है। ओ पेचातो, आप समझते हैं कि फ्रांस में अधिकारी कठोर होते हैं। इटली की भांति यह पर्याप्त नहीं कि किसी पुरोहित को ढूंढ लें और कहें, हम प्रेम में हैं, हमारा विवाह करा दीजिए। फ्रांस में नागरिक विवाह होता है और राज्य की दृष्टि में विवाहित होने के लिए पहचान सिद्ध करने वाले कागज आवश्यक होते हैं। यही तो कठिनाई है। मेरे पास वे कागज नहीं है। सौभाग्य से मेरे पास हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। आपके पास? हाँ, आपके पास। मेरे पास। अरे वाह, लुक्का निवासी चिल्लाया, यह देखकर कि अपनी यात्रा का उद्देश्य कागजों के अभाव से संकट में पड़ सकता था, और यह भय करते हुए कि यह चूक उसे उसके 48,000 लिब्र से वंचित न कर दे। अरे वाह, कितना सौभाग्य! हाँ, कितना महान सौभाग्य, क्योंकि मैं स्वयं कभी इसके विषय में सोच ही ना पाता। निस्संदेह, मनुष्य सब कुछ नहीं सोच सकता, पर सौभाग्य से अब्बे बुसोनी ने आपके लिए सोच लिया। देखिए, प्रिय अब्बे, एक सावधान व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्ति, लुक्का निवासी ने कहा। क्या उन्होंने कागज आपको भेजे? ये रहे, लुक्का निवासी ने प्रशंसा में ताली बजा दी। आपने ओलिविया कोर्सिनारी से मोंते कातिनी के सांता पाउला गिरजाघर में विवाह किया था। ये रहा पादरी का प्रमाण पत्र। हाँ, ईश्वर की कसम, यही है, मेजर ने उसे देखते हुए कहा। और ये रहा आंद्रेया कवालकांति के बपतिस्मा का प्रमाण पत्र, जो सारावेत्ता के पादरी द्वारा जारी किया गया था। सब ठीक है, मेजर ने कहा। तो ये कागज ले लीजिए, जो मेरे किसी काम के नहीं, और इन्हें अपने पुत्र को दे दीजिए, जो इन्हें सावधानी से रखेगा। वह अवश्य रखेगा, क्योंकि यदि वह इन्हें खो दे, यदि वह इन्हें खो दे, मोंटे क्रिस्टो ने पूछा, तो हमें इटली लिखना पड़ेगा, लुक्का निवासी ने कहा। प्रतिलिपियां प्राप्त करने में बहुत समय लग जाएगा। वास्तव में कठिन, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। लगभग असंभव, मेजर ने कहा। मैं देख रहा हूं कि आप इन कागजों का मूल्य समझते हैं। मैं इन्हें अमूल्य मानता हूं। अब, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, उस युवक की माता के विषय में? उस युवक की माता, मेजर ने चिंतित होकर कहा।
मार्किसा कोर्सिनारी? हे ईश्वर! लुक्का निवासी ने कहा, मानो हर क्षण उसके पैरों के आगे कोई नया गड्ढा खुल रहा हो। क्या हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। किसी भी स्थिति में क्या वह? हाँ, हाँ, मेजर ने कहा। उन्होंने प्रकृति का ऋण चुका दिया? अफ़सोस, हाँ, लुक्का निवासी ने उत्साह से कहा। जैसा मुझे झाँत था, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। उनका निधन 10 वर्ष पूर्व हो चुका और मैं आज भी उनका शोक मनाता हूँ। मेजर ने जेब से चेकदार रूमाल निकालकर पहले बाएं, फिर दाएं नेत्र को छूते हुए कहा, इसके विषय में कुछ नहीं किया जा सकता। मोंटे क्रिस्टो ने कहा, हम सब नश्वर हैं। अब मेरे प्रिय कवालकांति, आप समझते हैं कि फ्रांस में किसी को यह जानना आवश्यक नहीं कि आप अपने पुत्र से 15 वर्षों तक अलग रहे। जिप्सियों द्वारा बच्चों के अपहरण की कहानियां यहाँ प्रचलित नहीं हैं। आपने उसे प्रांतीय विद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा था और अब चाहते हैं कि वह पेरिसीय समाज में अपनी शिक्षा पूर्ण करे। इसी कारण आप वियारेज्जो छोड़कर आए हैं, जहां आप अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से रह रहे थे। बस इतना कहना पर्याप्त होगा। आप ऐसा ही सोचते हैं? निश्चय ही। अच्छा, तब ऐसा ही सही। यदि किसी को इस पृथक्करण का पता चल जाए, ओह हाँ, तब मुझे क्या कहना चाहिए? कि एक विश्वासघाती अध्यापक, जिसे आपके परिवार के शत्रुओं ने धन देकर। कोर्सिनारी? हाँ, निश्चय ही। उसने बालक का अपहरण कर लिया था ताकि वंश का अंत सुनिश्चित हो सके। यह संभव प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र संतान है। तो अब जब हमने सब व्यवस्थित कर लिया है और आपकी स्मृति ताज़ा कर दी है ताकि वह आपको धोखा न दे, आप अनुमान कर चुके होंगे कि मेरे पास आपके लिए एक आश्चर्य है। सुखद? लुक्का निवासी ने पूछा। आह, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मैं देख रहा हूं कि पिता की आंख और हृदय को धोखा नहीं दिया जा सकता। मेजर ने कहा, किसी ने आपसे असावधानी में कुछ कह दिया है या आपने स्वयं अनुमान लगा लिया कि वह यहां है। कौन यहां है? आपका पुत्र, आपका बालक, आपका अंद्रेया। मैंने यही अनुमान किया था। लुक्का निवासी ने अत्यंत शीतलता से उत्तर दिया। तो वह यहां है? इसी भवन में, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। अब भी कुछ क्षण पूर्व सेवक ने उसके आगमन का समाचार दिया। अच्छा, ओ, बहुत अच्छा, अत्यंत अत्यंत अच्छा। मेजर ने प्रत्येक विस्मय उद्गार के साथ अपने कोट की गूंथाइयों को पकड़ते हुए कहा। मेरे प्रिय महोदय, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। आपको स्वयं को संयत करने के लिए समय चाहिए। मैं भी उस युवक को इस बहुप्रतीक्षित भेंट के लिए तैयार करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है वह भी उतना ही अधीर होगा जितने आप। मेरा भी यही अनुमान है, कवालकांति ने कहा। अच्छा, तब हम 15 मिनट में आपके पास आएंगे। आप उसे मेरे पास लाएंगे? क्या आपकी उदारता इतनी दूर तक जाएगी कि आप स्वयं मेरा परिचय उससे कराएं? नहीं, मैं पिता और पुत्र के बीच उपस्थित होना नहीं चाहूंगा। आप अकेले होंगे, मेजर, पर निश्चिंत रहें। चाहे रक्त का आह्वान मौन ही क्यों ना हो, आप भूल नहीं सकते। वह इसी द्वार से भीतर आएगा। वह एक सुंदर, गोरे बालों वाला युवक है, मनोहर, शिष्टाचार वाला। आप देखेंगे। वैसे, मेजर ने कहा, आप जानते हैं कि मैं अपने साथ केवल वे 2000 फ्रॉक लाया हूं जो भले अब्बे बुसोनी ने मुझे दिए थे। उन्होंने मेरी यात्रा का व्यय वहन किया और आपको धन की आवश्यकता है। निस्संदेह, प्रिय कवालकांति। लीजिए, आरंभ के लिए ये 8000 फ्रांक के नोट हैं।
मेजर की आंखें पन्ने की भांति चमक उठीं। इस प्रकार अब भी आप पर मेरे 40,000 फ्रांक शेष रहते हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या आपकी उच्चता रसीद चाहेंगी? मेजर ने नोट अपने ओवरकोट की भीतरी जेब में रखते हुए पूछा। किस प्रयोजन के लिए? काउंट ने कहा। अब्बे बुसोनी के साथ आपका आरण निपटाने के लिए। तो जब आपको शेष 40,000 फ्रांक मिल जाए, तब एक सामान्य रसीद दे दीजिए। ईमानदार लोगों के बीच ऐसी सावधानियां अनावश्यक होती हैं। निश्चय ही, मेजर ने कहा। ईमानदार लोगों के बीच। अब एक अंतिम बात, मार्क्विस। क्या क्या आप मुझे एक छोटा सा सुझाव देने की अनुमति देंगे? क्या है? कहिए। यह उचित होगा यदि आप अपना ओवरकोट उतार दें। सचमुच? मेजर ने उस वस्त्र को कुछ स्नेह से देखते हुए कहा। हाँ, यद्यपि व्यारेज्जो में वह अभी भी पहना जाता हो। पेरिस में यह शैली, चाहे जितनी सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, बहुत पहले चलन से बाहर हो चुकी है। यह तो बड़ी खिन्न करने वाली बात है, लुक्का निवासी ने कहा। ओह, यदि आप उससे अत्यधिक अनुरक्त हैं, तो जाते समय उसे उठा लीजिए। पर मैं पहनूंगा क्या? आपको अपने सामान में कुछ मिल जाएगा। क्या मतलब? मेरे सामान में? मेरे पास तो केवल एक पोर्टमैंटो है। आपके साथ निस्संदेह। स्वयं को बोझिल क्यों करे? फिर भी एक पुराना सैनिक हल्का यात्रा करना पसंद करता है। यही तो कारण है कि। पर आप सावधान व्यक्ति हैं, अतः आपने अपने संदूक अग्रिम भेज दिए। वे कल रियो रिशल्यू स्थित ओतेल द प्रांस में पहुंच चुके हैं। वहीं आपके ठहरने की व्यवस्था है। और उन संदूकों में, मेरा अनुमान है, आपने अपने सेवक से सब आवश्यक वस्त्र रखवा दिए होंगे। नगरवेश, वर्दी। विशेष अवसरों पर आप अपनी वर्दी पहनेंगे, वह प्रभावशाली प्रतीत होती है। अपना पदक मत भूलिए। फ्रांस में लोग उसका उपहास करते हैं, पर स्वयं पहनते अवश्य हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेजर ने कहा, एक विस्मय से दूसरे विस्मय पर चढ़ते हुए। और अब, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, जब आपका हृदय किसी भी अत्यधिक भावावेग के विरुद्ध सुदृढ़ हो चुका है, तैयार हो जाइए, कवालकांति, अपने पुत्र आंद्रेया को देखने के लिए। यह कहकर लुक्का निवासी को एक मनोहर प्रणाम करते हुए, जो मुग्ध, उल्लसित और विभोर था, मोंटे क्रिस्टो पर्दे के पीछे विलीन हो गए।